आई स्टैंड विद एसएससी स्टूडेंट्स। आज के समय देश में जो एसएससी को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उसे देखकर मन में एक सवाल उठता है कि हम किस तरह की इकोनॉमी, किस तरह के विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। कहने को तो हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन भारत में सरकारी एग्जाम्स के साथ जो लापरवाही और मिसमैनेजमेंट हो रहा है वो हैरान करने वाला है। लाखों स्टूडेंट्स जो पूरे देश से इन एग्जाम्स को देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें बार बार सिर्फ निराशा, देरी, पेपर लीक और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। इस तरह का मिसमैनेजमेंट शायद ही दुनिया के किसी और देश में देखने को मिले। जो कुछ भारत में हो रहा है वो सचमुच हमारे लिए शर्मनाक है। हर साल देश भर में करोड़ों स्टूडेंट्स एसएससी एग्जाम देते हैं ताकि वो एक सरकारी नौकरी हासिल कर सकें, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले एक दशक से एसएससी से जुड़े स्कैम्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 2017 का स्कैम जब एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, बड़े पैमाने पर नकल हुई थी, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, एग्जाम रद्द करना पड़ा, सीबीआई जांच हुई और रिजल्ट 3 साल तक अटक गया। उस गड़बड़ी ने एसएससी की पूरी एग्जाम साइकिल को तहस नहस कर दिया। रिफॉर्म्स तभी हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्या हमने उससे कुछ सीखा? कुछ भी नहीं। बीच बीच में स्टूडेंट शिकायत करते रहते हैं कि एग्जाम सेंटर्स पर दिक्कतें आती हैं, कभी कंप्यूटर काम नहीं करता, कभी बायोमेट्रिक्स फेल हो जाते हैं, और अब तो 2025 में हद ही हो गई है। एसएससी फेज 13 के एग्जाम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया है। बच्चे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। सेंटर्स पर अफरा तफरी मची रहती है, कहीं कंप्यूटर खराब है, कहीं बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहा है, और अगर स्टूडेंट 1 मिनट लेट हो जाए तो उसे ये लोग सेंटर में एंट्री नहीं देते हैं। वहीं इनके मिसमैनेजमेंट से अगर एग्जाम भी कैंसिल हो जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई जगह तो स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी तक हो रही है, और स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स तक पर लाठीचार्ज हो रहा है। इवन टीचर्स को सीरियस इंजरीज तक हो रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि लाखों स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं। हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। स्टूडेंट्स, कोचिंग टीचर्स, यहाँ तक कि एसएससी एजुकेटर सब सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ लाठीचार्ज कर दिया गया, टीचर्स को डिटेन कर लिया गया। ये हालत है हमारे देश के। मेरे हिसाब से इस इशू को हम बेहतर सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकते थे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक एग्जाम को ठीक तरीके से कंडक्ट कराना है, वो भी ऐसा एग्जाम जिसके लिए स्टूडेंट खुद फीस देते हैं। फ्री में नहीं होता ये एग्जाम। एसएससी इस काम के लिए प्राइवेट वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है। पहले वेंडर टीसीएस था और इस बार एडुक्विटी नाम का वेंडर है, जिस पर लोग खूब गुस्सा निकाल रहे हैं। एडुक्विटी जो एसएससी की तरफ से एग्जाम करवाता है, उसकी परफॉर्मेंस पहले भी खराब रही है। एसएससी के पास खुद के सेंटर्स और कंप्यूटर्स तो है नहीं, और बेसिक सा क्वेश्चन है कि एडुक्विटी जिसे पहले ब्लैकलिस्ट किया गया था उसे बार बार कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जाता है? क्या एसएससी के पास इतने फंड्स नहीं है? 400 साढ़े 400 करोड़ का बजट और स्टूडेंट्स की फीस भी कम पड़ जाती है कि बार बार एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को एग्जाम करवाने का ठेका देना पड़ता है। सोशल मीडिया पर टीचर्स और स्टूडेंट रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि एडुक्विटी को ही बैन कर दो, कुछ कह रहे हैं कि यूपीएससी की तरह एसएससी का भी एक फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए। यूपीएससी में तो ऐसी गड़बड़ियां नहीं होती, ना पेपर लीक होता है, ना सेंटर की दिक्कत है, और इसका रीजन साफ है। यूपीएससी के पास बेहतर फंडिंग है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यूपीएससी एग्जाम को लेकर सीरियस है। एसएससी के एग्जाम का स्केल इतना बड़ा है कि लाखों करोड़ों स्टूडेंट इसे देते हैं, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, और नतीजा बार बार गड़बड़ियां, कैंसिलेशन और पेपर लीक। वैकेंसीज के मुकाबले अप्लाई करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, लेकिन प्लानिंग के नाम पर कुछ नहीं। अकाउंटेबिलिटी जीरो है। स्टूडेंट सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, न सरकार न एसएससी। सिक्योरिटी लैब्स इतने बड़े हैं कि पेपर लीक होना आम बात हो गई है। 2025 में जब हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है तब भी पेपर लीक होना बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। लेकिन स्टेट बोर्ड्स हो, एसएससी, पेपर लीक जैसे नॉर्मल हो गया। इवन नीट तक के एग्जाम में हम लोग पेपर लीक की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहां से हमारे कल को फ्यूचर डॉक्टर्स निकलेंगे। वेंडर्स की मोनोपोली भी एक बड़ा इशू है। एक वेंडर चाहे जितनी गलतियां कर ले अगले साल, फिर वही कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, जब तक बेहतर वेंडर्स को हायर करने के लिए फंड्स नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या हमारे देश का यूथ इतना भी डिजर्व नहीं करता कि उसे एक डिसेंट एग्जाम एनवायरनमेंट मिले? बस इतना ही तो चाहिए कि कंप्यूटर ठीक चले, सेंटर पास हो और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं। क्या एक्शन हुआ, किसकी गलती थी, कुछ पता नहीं। स्टूडेंट और टीचर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, और अब तो एसएससी पर से भरोसा ही उठता जा रहा है। देखो, ये चैनल मैंने जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पर डिस्कशन के लिए शुरू किया था, लेकिन आज जब देश के हजारों स्टूडेंट सड़कों पर हैं तो सिर्फ चुप रहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैंने खुद 4 साल तक एमपीपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी की है, बिना कोचिंग, बिना सपोर्ट। इसलिए मैं सिस्टम के हर एक पहलू को समझता हूँ, उस कंफ्यूजन को भी, उस प्रेशर को भी, और उस नाइंसाफी को भी। आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक न्यूज नहीं है मेरे लिए, वो मेरी अपनी कहानी से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इस प्रोटेस्ट को कवर करना मेरा फर्ज से ज्यादा कहीं बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। जो एसएससी कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है वो गलत है। उन्हें एक एग्जाम देने का मौका तो दो। वो पहले से ही ऐसे देश में है जहाँ जॉब्स कम है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, कम से कम उन्हें फेयर कॉम्पिटिशन का चांस
चांस तो मिले। हम सब यही तो चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वीडियोस जो हम जैसे लोग बना रहे हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचे और कुछ सॉल्यूशन निकले। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस वेंडर्स पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है, स्टूडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स बढ़ाना है और उन्हें इज्जत से एग्जाम देने के लिए एक मौका देना है। स्टूडेंट्स भी इंसान हैं, उनके भी सपने, सालों की मेहनत है, उन्हें डिग्निटी के साथ एक एग्जाम देने का हक है। आई स्टैंड विद एसएससी स्टूडेंट्स एंड यू शुड टू।